वैसे अब बात यह है कि इतनी इस्लाहात और इतनी चीज़ों को बेहतर करने का दावा करने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि अभी भी 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। अब राशिद लंगड़ियाल साहब जो चेयरमैन FBI हैं, वो जब सेक्रेटरी पावर डिवीज़न थे तो उस वक्त एक मुहिम जारी थी, उसके आदाद शुमार भी छाया करते थे, 100 अरब के करीब रिकवर किए गए थे। इतनी इस्लाहात करने के बाद, इतनी सख्ती करने के बाद आप भी इस रिजॉल्व का इजहार करते हैं कि बिजली चोरी का खात्मा करेंगे, लाइन लॉसेस ख़त्म करेंगे, नुकसानात को या तो ख़त्म कर देंगे या कम से कम कर देंगे। उसके बावजूद भी 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, तो किस तरह ख़त्म करेगी हुकूमत ये बिजली चोरी? 600 अरब रुपए का फिगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुरुस्त दिया, वो इस साल का नुकसान बजटेड है, लेकिन उसी में हम 145 अरब रुपए की बेहतरी ला चुके हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान की क्वेटा इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके 27,000 ट्यूबवेल्स को भी सोलराइज करने का प्रोजेक्ट हमारा इस वक्त पूरी रफ्तार से जारी और सारी है। उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ। सिर्फ उस एक कंपनी के अंदर 27,000 ट्यूबवेल्स के अंदर हमें तकरीबन 80 से 100 अरब रुपए का नुकसान होता था, जो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सोलराइजेशन के बाद उसका भी इख्तिताम हो जाएगा अगले एक साल के अंदर अंदर। तो मेरी एक बड़ी पॉजिटिव आउटलुक है और ये हमारे ऊपर जी लाजिम है कि हम ना सिर्फ निजकारी करें बल्कि जो कंपनीज हमारे कंट्रोल में हैं उनकी गवर्नेंस को बेहतर करें, बगैर किसी पॉलिटिकल इकोनॉमी को सर्व किए हुए उनके बोर्ड्स अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इंशाल्लाह जहां भी ज़रूरत महसूस करेंगे हम इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करके और प्राइम मिनिस्टर साहब का दिया हुआ चोरी को कम से कम करने का हदफ इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इंशाल्लाह पूरी मेहनत से कोशिश करेंगे। कोई स्पेसिफिक डिस्कोज हैं वैसे गारी साहब जिनसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हुकूमत को? जी हाँ, सिंध की जो 2 डिस्कोज हैं, हैदराबाद और सक्खर, वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है और एक जी क्वेटा की डिस्को के अंदर ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेशावर में भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन उसको हम गवर्नेंस के तहत कुछ हद तक पूरा कर सके हैं। बाकी सूबाई हुकूमतों के साथ भी हमारी कोशिश मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर रहती है और अल्लाह करे सूबाई हुकूमतें इसमें अपना किरदार ज़्यादा अदा करके इस नेशनल फरीज़े को सर अंजाम देने में हमारी मदद करें। हम उनसे पुरुमीद हैं। आपने जिक्र किया बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को सोलराइज किया जा रहा है, उस पर हुकूमत के जो हालिया फैसले उन पर तनकीद हो रही है कि पहले हुकूमत ने खुद ही आवाम को इस तरफ राग़िब किया कि सोलर इस्तेमाल करना है, हुकूमत ख़ुद भी अपने इदारों के लिए जो बिजली हासिल करने का तरीक़ेकार उसको सोलर पर मुंतकिल करेगी और उसके बाद जब आवाम काफ़ी हद तक इसमें आगे चले गए तो फिर उसके फ़ायदे कम या ख़त्म करने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब अगर ग्रिड से बिजली बन रही है ज़्यादा और वो सोलर पे लोगों के चले जाने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वैसा ये आवाम का तो कसूर नहीं हो सकता कि हुकूमत नई इंडस्ट्री, नई फैक्ट्रीज़ नहीं लगा पा रही जिसको वो बिजली बेचे। तो इसके लिए मुस्तकबिल में क्या फ़ैसला है? जब वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर आलमी सतह पर तो कहते हैं कि हमें सोलर की तरफ जाना है, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, लेकिन फिर सोलर लगाने के बदले जो फ़ायदे आवाम को मिल रहे थे उसको कम करने की बातें हो रही हैं। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान उन बड़ी क्लीन एनर्जी ममालिक में से एक है जहाँ सिर्फ सोलर का रेवोल्यूशन आ नहीं रहा, आ चुका है। इस वक्त तकरीबन 90% से ज़्यादा जो सोलराइजेशन हो रही है वो ग्रिड से हट के भी हो रही है। उसके अंदर ज़ीरो टैक्सेस करना, ड्यूटीज़ को बिल्कुल ना इम्पोज करना, उससे पाकिस्तान के अंदर सोलराइजेशन बहुत हुई है। जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स हैं जो तकरीबन 2,83,000 है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी मेहरबानी। उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने सिस्टम्स के अंदर अपना हिस्सा डाला, उन्होंने ख़ुद भी कमाई अच्छी की, उनके जो वेंडर्स थे उन्होंने भी कमाई अच्छी की। हम चाहते हैं वो कमाते रहे। मेरा पूरा इस बात के ऊपर भरोसा और यकीन है कि आइंदा भी इनका किरदार अहम रहेगा और ये नई कीमतों के बावजूद बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्योंकि एक पॉलिसी हमने ECC में अप्रूव की थी सोलर नेट मीटरिंग की, वो जब काबीना में गई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मज़ीद स्टेक होल्डर्स के साथ इसको डिस्कस करने के लिए, इसके ऊपर नज़रसानी करने के लिए और टोटल इंक्लूजन के साथ आगे लेके जाने की हदायत फरमाई, जो कि हम इंशाल्लाह मंडे से शुरू कर रहे हैं।
और हम हमें उम्मीद रखते हैं कि हम इस किस्म की ऐसी कीमतें सोलर नेट मीटर्स की लेके आएंगे जिससे बाकी सारिफीन के ऊपर भी बोझ नहीं बढ़ेगा जिस तरह पड़ रहा था। हम नहीं चाहते कि IPPs की तरह आज से 7-8 साल बाद आप और मैं हमारी ही पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करें कि आपने क्योंकि इसको रिवाइज़ नहीं किया तो आज बाकी सारिफीन की कीमतें ख़रीद बिजली की महंगी हो रही है। तो हम चाहते हैं एक बहुत अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से इसको मज़ीद नज़रसानी करके और हम एक बेहतर पॉलिसी लेके आएंगे। आज जब कीमतें 7.5 रुपये नीचे गई तो उनसे उसी कीमत के ऊपर ख़रीद करते रहना भी नाइंसाफ़ी होगी। तो हम इस सारी चीज़ों के ऊपर रिव्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर इसको फाइनलाइज करके अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो कैबिनेट तक लेके जाएंगे। तो वैसे बिजली हासिल करने के लिए फ्री मार्केट के क़याम की भी वज़ीर आज़म ने बात की, उस पर किस तरह से अमल दरामद होगा? और अगर हुकूमत इसको एक इस्लाहाती अमल के तौर पर देख रही है तो फिर ये खदशा ना पैदा हो कि मुनाफाखोरी शुरू हो जाएगी प्राइवेटाइज करने के बाद या ओपन कर देने के बाद ये मार्केट, कंपटीशन तो पैदा होगा लेकिन फिर सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत किस तरह से यकीनी बनाएगी? जुनेद भाई, आपको याद है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जब कंपटीशन आया था तो कितनी कीमतों के अंदर कमी आई थी? वो आज तक जारी और सारी है। जब आप एक ओपन मार्केट करते हैं और वहाँ एक मुकाबले का माहौल होता है उसके अंदर कभी भी कंज्यूमर को नुकसान नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा होता है। तो हम ओपन कम्पिटिटिव मार्केट्स इंशाल्लाह खोलने जा रहे हैं। इससे हुकूमत सिर्फ वाहिद एक ख़रीदार नहीं रहेगा बल्कि हुकूमत आइंदा मुस्तकबिल के अंदर बिजली की ख़रीदारी में से निकल आएगा। लोग ख़रीदो फ़रोख्त खुद कर रहे होंगे। इससे आपकी कंपटीशन क्रिएट होगा, सस्ती बिजली ग्रिड के अंदर आएगी, सार्फिन को सस्ती बिजली और भी मिलेगी जिससे ओवरऑल एवरेज की प्राइस जो है वो उससे कम होगी। और एक कम्पिटिटिव मार्केट हमारा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा जिसके ऊपर हमने बहुत काम कर लिया है और इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। वैसे बड़ी कीमत में कमी की गई है बिजली की, लेकिन फिर भी बल्कि अगर आप इजाज़त दें, हमने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया जिसका वज़ीर आज़म साहब ने आज ग़ालिबन ज़िक्र किया। वो ये है कि जो हमने तकरीबन 17,000 मेगावाट मज़ीद बिजली के मंसूबे लगाने और उससे ख़रीदारी करने की कमिटमेंट तकरीबन कर चुके हुए थे, उसमें से भी उसको भी हमने रिव्यू किया है। तो ना सिर्फ हमने IPPs के पिछले वाले मुआहदों को रिव्यू किया बल्कि जो होने जा रहा था जिससे कीमत मज़ीद बढ़नी थी उनको भी पूरी एक स्टॉक टेकिंग करके पावर डिवीज़न ने एक IGSEP के नाम से एक प्रोग्राम होता है जो अगले 10 साल की प्लानिंग करता है, जो कि अगर मुकाबले की फ़िज़ा के अंदर बिजली ना ख़रीदी जाए और कम्पिटिटिव तरीके से ना ख़रीदी जाए तो वो कीमतों को हमेशा अपवर्ड पुश करता है। उसको भी हमने वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने का पूरी प्लानिंग कर ली है और तकरीबन 10,000 मेगावाट जो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर हुकूमत ने ख़रीदने थे और महंगे ख़रीदने थे उसको भी हमने इस वक्त ट्रैश कर लिया है। और ये भी आइंदा मुस्तकबिल के अंदर अगले 10 साल के अंदर कोई 3,000 अरब रुपए की बचत इससे कंज्यूमर्स को होगी जो इजाफी बोझ उनको पड़ जाना था। तो हमने मुस्तकबिल के अंदर की प्लानिंग भी कर रहे हैं, माजी की भी चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं और ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कम्पिटिटिव मार्केट से कि ये कभी किसी हुकूमत की इख्तियार में ही ना रह जाए कि वो महंगी बिजली किसी से ख़रीदे। अब ऐसा इतनी बड़ी कीमत में कमी के बावजूद बिजली अभी भी बहुत महंगी है, 37 रुपये का यूनिट तो पड़ेगा ही पाकिस्तान में। आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद ना की जाती बिजली की महंगी कीमतों पर और ख़ास तौर पर IPPs से जो बहुत महंगी बिजली ख़रीदी जा रही थी जिसमें अब हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि 3500 अरब मतलब 3,500 अरब रुपए की बचत होगी अगले आने वाले वक्त में। ये जो सर्कुलर डेट है जिसमें से आधा अदा करने के लिए आपने IMF से इजाज़त दी, जो अरबों डॉलर बनते हैं, उससे भी ज़्यादा पैसों की बचत होने जा रही है। तो अगर ऑपोजिशन ना आवाज़ उठाती तो फिर हुकूमत तो कभी भी इसके ऊपर काम ना करती। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि हुकूमत कभी काम ना करती। ये
हुक्म हमें अपने पार्टी के कायद से पहले दिन से मिल चुका हुआ है। पहले ही तनकीद से पहले इसके ऊपर तनकीद हमारे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब ने की थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से प्रोग्राम जारी और सारी रखा और आज हम इसी नतीजे तक पहुँचे। हाँ, अपोजिशन का काम है तनकीद करना, अपोजिशन से ज़्यादा हम सार्फिन के शुक्रगुजार हैं, हम इंडस्ट्री के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी इन महंगी कीमत के मुतालिक आवाज़ उठाई और हमारी वो जो एक अज़म था हमें और भी ज़्यादा पुरअज़म किया, हमारे कायद के अज़म को ज़्यादा और पुरअज़म किया और आज हम इस नतीजे पे पहुँचे।